सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर सुरक्षित हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ नंबर 10 वाक, जो कि कवयित्री ललदेव जी द्वारा रचित है, पठन करवाने जा रही हूँ। इसे शुरू करने से पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कविता का सारांश समझेंगे। तो आइए बच्चों, इनका जीवन परिचय कुछ इस तरह से है, देखते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदेव का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेव को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेव की काव्य शैली को वाह कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई आदि प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेव के वाक भी प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम भक्ति को सबसे बड़ा मूल्य बताया। ये था इनका जीवन परिचय। अब हम कविता का सारांश समझेंगे। कविता का परिचय कुछ इस तरह से है। इस कविता में कुल 4 वाक बताए गए हैं। पहले वाक में ललदेव ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि हमें समभावी होना चाहिए, मनुष्य को समभावी बनना चाहिए और माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। चौथे पद में उन्होंने हिंदू मुसलमान में भेदभाव न करने के लिए कहा है और कहा है कि हमें अपने अंदर ही भगवान को खोजना चाहिए। वे कहती हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को खोज लेगा तो उसकी साहिब से पहचान हो जाएगी। साहिब यानी ईश्वर से पहचान हो जाएगी और वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो बच्चों, मैं अगली वीडियो में आपको इसके वाक समझाऊंगी। आज मैंने आपको कवयित्री के जीवन परिचय के बारे में बताया है और उनकी कविता का सारांश बताया है। धन्यवाद।